जय हिंद दोस्तों। लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक 19 नंबर दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत पहला टॉपिक दिया गया है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ। हमारा उत्तर सी हो जाएगा मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिए गया है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उत्तर ए हो जाएगा मंगल पांडे। चौथा प्रश्न दिए गया है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, तो वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न दिया गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उत्तर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 7वां प्रश्न वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। उत्तर डी हो जाएगा मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 8वां प्रश्न 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिए गया है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। 10वां प्रश्न दिए गए है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ग्यारह नंबर प्रश्न भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 नंबर प्रश्न मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। सही है। दूसरा वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। ये भी सही है। तीसरा मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर हुसैन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या की। ये भी सही है। चौथा दिए गया है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है।
13 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर, सुमेलित कीजिए विद्रोह का क्षेत्र, विद्रोह का नेता। मेरठ विद्रोह का नेता कदम सिंह था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा राव तुलाराम, बरेली से खान बहादुर खान। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? उत्तर सी हो जाएगा 9 मई 1858 को। 17 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? उत्तर सी हो जाएगा जनवरी 1857 में। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? ऑप्शन बी हो जाएगा पील आयोग। 19 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उत्तर सी हो जाएगा मिर्जा गालिब ने। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। 21 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कुंवर सिंह ने किया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए हो जाएगा जेम्स आउटर्म व डब्ल्यू टेलर ने। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए? तो किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए? तो साहूकार, जमींदार। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। 26 नंबर प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। 27 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। उत्तर बी हो जाएगा कोल्हापुर। 28 नंबर प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर ए हो जाएगा खान बहादुर। 29 नंबर प्रश्न, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? उत्तर डी हो जाएगा भगत सिंह ने। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष शहादत खान ने किया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? उत्तर भी हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 32 नंबर प्रश्न, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? उत्तर डी हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग।
33 नंबर प्रश्न, इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही है। दूसरा, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 34 नंबर प्रश्न दिए गया है, किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आरसी मजूमदार ने। 35 नंबर प्रश्न, मेरठ विद्रोह का आरंभ कब हुआ? मेरठ विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं। तो 1857 के इतिहासकार मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन, ये चारों हैं। कूट डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। 37 नंबर प्रश्न दिए गया है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? उत्तर डी हो जाएगा, तात्या टोपे को। 38 नंबर प्रश्न दिए गया है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो उत्तर भी हो जाएगा, चित्तौड़। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन 1, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, सही है। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये गलत है। तो कोड सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। 40 नंबर प्रश्न, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? उत्तर भी ए हो जाएगा, 1857 का विप्लव। सुमेलित कीजिए क्षेत्र एवं नेतृत्व। ग्वालियर व कालपी तात्या टोपे, इलाहाबाद बनारस लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर कुंवर सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857। उत्तर हमारा बी हो जाएगा। सुमेलित कीजिए क्षेत्र एवं नेतृत्व। झांसी से लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र साई ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? उत्तर ए हो जाएगा, बख्त खान ने। 45 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 विद्रोह का स्थान, सूची 2 दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। दिल्ली निकोलस व हडसन,
कानपुर व लखनऊ से हैवलॉक व कैटबेल, झांसी व ग्वालियर हुरोज, इलाहाबाद कर्नल नील। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? उत्तर डी हो जाएगा टेलर व बिसेंट आयर को। 47 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? कूट ए सही हो जाएगा निल्सन की। 48 नंबर प्रश्न, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? उत्तर सी हो जाएगा लखनऊ में। 49 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? उत्तर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने। 50 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए सूची 1 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार। सूची 2 विचारक। सैनिक विद्रोह का विचारक सर जॉन लॉरेंस था। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली। अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर या आउटर्म। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? उत्तर ए हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। 52 नंबर प्रश्न, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? उत्तर हमारा सी हो जाएगा एस.एन. सेन। 53 नंबर प्रश्न, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने कहा। 54 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए पुस्तक एवं उसके लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसके लेखक सैयद अहमद खान हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक बी.डी. सावरकर हैं। 1857, इसके लेखक एस.एन. सेन हैं। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले पहले सिख, गोरखा, पठान, ये तीनों थे। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। 56 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो बी हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की। 57 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? उत्तर डी हो जाएगा तात्या टोपे को। 58 नंबर प्रश्न, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? उत्तर ए हो जाएगा बहादुर शाह को। 59 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता के तुरंत बाद
मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? उत्तर डी हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 60 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? उत्तर हो जाएगा रंगून। 61 नंबर प्रश्न, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? उत्तर सी हो जाएगा कैंपबेल। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? उत्तर भी हो जाएगा मद्रास। 63 नंबर प्रश्न, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ऑप्शन सी हो जाएगा लक्ष्मीबाई को। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? उत्तर हो जाएगा कमल एवं चपाती। 65 नंबर प्रश्न दिए गया है 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो एक नाना साहेब, दूसरा बेगम हजरत महल, तीसरा खान बहादुर शाह। ये तीनों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न दिए गया है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? ऑप्शन ए हो जाएगा जीतन महल। 67 नंबर प्रश्न दिए गया है सुमेलित कीजिए। सूची 1 अपदस्य शासकों का आंदोलन, सूची 2 वर्ष। खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह। खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह 1804 से 1806 ईस्वी में हुआ। तरवणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी में हुआ। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेत्रमा का विद्रोह 1824 से 1829 में। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह 1835। कोट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, सूची 1 अपदस्य शासकों के आश्रितों का विद्रोह, सूची 2 वर्ष। ए रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822 व 25-26। गड़करी विद्रोह 1844। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। कोट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। 70 नंबर प्रश्न 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर सी हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 71 नंबर प्रश्न दिए गया है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जॉन नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इन तीनों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। 72 नंबर प्रश्न दिए गया है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? ऑप्शन सी हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। 73 नंबर प्रश्न दिए गए हैं 1857 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारती द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया। ये सही नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। 75 नंबर प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? उत्तर ये हो जाएगा बैरकपुर। बैरकपुर के विप्लव से मंगल पांडे जुड़े हुए हैं। 76 नंबर एवं आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? उत्तर डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।